क्या सोचा था तुमने 2025 में? गोल्स बनाए थे, सपने देखे थे, पर देखो अभी तक क्या किया। टाइम वेस्ट किया, नेटफ्लिक्स, रील्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, सब खत्म कर दिया। दिन गुजर गए एक्सक्यूजेस में और तुम अभी भी सोच रहे हो कल से स्टार्ट करूँगा। लेकिन सुनो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। आज से शुरू करो और 90% लोगों से आगे निकल जाओ। 2026 के स्टार्ट तक तुम वही बन जाओगी जो तुम सिर्फ अपने दोस्तों को देखकर सोच रहे हो, काश मैं भी ऐसा होता। वही। अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट चेंज ट्रूली मीन्स। चेंज का मतलब सिर्फ जिम ज्वाइन करना, अर्ली उठना या नया प्लान बनाना नहीं होता। चेंज का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने दिमाग के अंदर के वॉइस को कंट्रोल करना जो हर बार बोलता है छोड़ना यार, कल से कर लेंगे। चेंज तब होता है जब तुम अपनी फीलिंग से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम्हें मन नहीं करता फिर भी तुम करते हो अपना काम। यही है डिफरेंस एक सक्सेसफुल और एक एवरेज इंसान में। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चल रहे हो तो सच मान मेरे भाई, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब हम जानते हैं व्हाई मोटिवेशन फेल्स। मोटिवेशन का प्रॉब्लम ये है, वो टेम्पररी डोपामीन है। तुम्हें लगता है कि तुम इंस्पायर्ड हो, पर असल में तुम सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड ही होते हो। हर बार जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और उस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर 2 घंटे बाद सब कुछ जीरो हो जाता है। क्योंकि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है, तुम्हारा दिमाग क्विक प्लेजर चाहता है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड नहीं चाहता। इसीलिए एक दिन फुल एनर्जी से तुम काम कर लेते हो और नेक्स्ट दिन तुम पूरे दिन फ़ोन चला रहे होते हो। एक दिन तुम 5 घंटे पढ़ सकते हो, बट नेक्स्ट डे दिन तुमसे 2 मिनट भी नहीं पढ़ा जाता। जो बंदा ये डोपामिन लूप तोड़ लेता है वो जीत जाता है, उसका ब्रेन डिसिप्लिन के कंट्रोल में आ जाता है और वहीं से चेंज स्टार्ट होता है। अब हम जानेंगे द पावर ऑफ डिसिप्लिन। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। गोल लिखने से कुछ नहीं होता, सिस्टम बनाना पड़ता है। डेली कंसिस्टेंट एक्शन से आपका सिस्टम बनता है। रॉबिन शर्मा ने द 5 AM क्लब में लिखा था, ऑल चेंजेस हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पर वही तुम्हें रियल फ्रीडम देता है। रिग्रेट तब लगता है जब टाइम चला जाता है और तुम रियलाइज करते हो मेरे पास चांस था, पर मैंने उस टाइम अपना टाइम वेस्ट करा, रील्स चलाए और सीरीज़ देखे। स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क वो हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, पर वो डिसिप्लिन्ड थे। उन्होंने अपने इमोशंस को फॉलो नहीं करा, उन्होंने अपने विजन्स को फॉलो करा और आज वो कहाँ हैं हम सभी जानते हैं। और यही है डिफरेंस एक ड्रीमर और एक डूअर्स में। अब हम जानेंगे द फ्रेमवर्क, द 3D रूल। मैं इसे कहता हूँ द 3D रूल, डिसाइड, डिले और डू। डिसाइड, अपना डिसीजन क्लियर लो। कंफ्यूजन ही फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। डिसाइड करो क्या करना चाहिए और फिर हर दिन उस डायरेक्शन में एक स्टेप लो। डिले, डिस्ट्रैक्शन आए बस 5 या 10 मिनट डिले कर दो। तुम्हारा ब्रेन हर बार तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये छोटी डिले तुम्हें एक पावरफुल कंट्रोल दे सकती है, फिर तुम अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस से काम कर सकते हो। अगला डू, फीलिंग्स का वेट मत करो, जो डिसाइड किया है वो हर हाल में करो। मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, ये एक्सक्यूजेस छोड़ दो। विनर्स फीलिंग से नहीं डिसिप्लिन से काम लेते हैं। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू चेंज योरसेल्फ। स्टेप 1, एक छोटी प्रॉमिस खुद से लो, मैं हर रोज सिर्फ आधे घंटे प्रोडक्टिव काम करूंगा। छोटा स्टार्ट हमेशा सस्टेनेबल होता है, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाओ। आधे घंटे से 1 घंटे और भी ज़्यादा तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन डिले कर दो। हर बार जब तुम फ़ोन उठाते हो बोलो बस 10 मिनट बाद उठाऊंगा, और इस हिसाब से तुम अपने काम में मगन हो जाओगे, तुम्हारा फ़ोन उठाने का मन नहीं करेगा। स्टेप 3, रिवॉर्ड लूप बनाओ। प्रॉमिस निभाओ, खुद को छोटी रिवॉर्ड दो।
जैसे अगर मैंने आज 2 घंटे पढ़ा तो मैं उसके बाद वॉक पे जाऊंगा, या फिर मैंने आज अगर 2 घंटे प्रोडक्टिव काम करा तो मैं अपने आप को एक कप ऑफ चाय दे सकता हूँ। ये तुम्हारी रिवॉर्ड, तुम्हारे मन जो है उसका काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा और उससे तुम आगे बढ़ सकते हो। स्टेप 4, हर विन लिखो, नोटबुक में लिखो। आज डिसिप्लिन रहा दिन, तुम्हारा ब्रेन प्रोग्रेस देखकर और ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। या फिर तुम ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, फ़ोन का सही यूज़ करो। फ़ोन में जर्नल ऐप या फिर प्रोडक्टिव ऐप डाउनलोड करो, उसका यूज़ करो। स्टेप 5, फेलियर को फीडबैक बनाओ, आइडेंटिटी नहीं। एक दिन गलती हो गई, कोई बात नहीं, एनालाइज करो, समझो और नेक्स्ट डे दोबारा स्टार्ट करो। तुम्हें वहाँ पर स्टक नहीं रहना। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ बहुत इजी है, बिल्कुल भी नहीं, पर बिना डिसिप्लिन किए तुम्हारा 2026 भी 2025 जैसा ही रहेगा। हर दिन जब तुम डिले करते हो तुम एक और दिन अपने सपने से दूर चले जाते हो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पर यही बोरिंग चीज़ें सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक दिन आएगा जब तुम अपनी पुरानी प्लान्स देखोगे और खुद से कहोगे यही वो दिन था जब मैंने डिसाइड किया था। अब बस मोटिवेशन स्टार्ट करवाता है पर डिसिप्लिन फिनिश लाइन तक ले जाता है। चैलेंज ये है, अगले 90 डेज के लिए अपनी लाइफ डिसिप्लिन के नाम लिख दो। देखो कैसे 2026 के स्टार्ट होने से पहले तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। चेंज बोरिंग नहीं है, वो तुम्हारे सपनों का सबसे पावरफुल वेपन है। ये वीडियो बंद होने के बाद एक बात याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी लेजीनेस नहीं, वो कल से वाला थॉट है। मैं कल से करूँगा ये वो। एंड दिस इज डिसिप्लिन पिन। और याद रखो, तुम्हारे सपने तभी रियलिटी बनेंगे जब तुम डिसिप्लिन बन जाओगे। एंड दिस इज फॉर यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और आपको जिस भी टॉपिक